अभी अहम खबर आपको दें, पाकिस्तान में फायर वॉल की अपग्रेडेशन पर काम तेजी से जारी है। पीटीए ज़राए के मुताबिक फायर वॉल के कुछ कंपोनेंट मकामी हैं और कुछ इंटरनेशनल गेटवे पर लगेंगे। स्लो इंटरनेट की शिकायत के बायस पीटीए ने फायर वॉल पर ऑफ पीक आवर्स में काम करने की हिदायत जारी कर दी हैं। तमाम टेलीकॉम ऑपरेटर्स के आलात हम आहंग ना होने की वजह से भी टेक्निकी मसाइल पैदा हो रहे हैं। मज़ीद इस बारे में तफसीलात आमना जंजुआ हमें देंगी। जी आमना। फायर वॉल के काम तेजी से जारी है। ज़राए के मुताबिक फायर वॉल के कुछ कंपोनेंट स्लो इंटरनेट की शिकायत के बायस पीटीए ने फायर वॉल पर और काम करने। बहुत शुक्रिया आपका आमना। मौसम के बारे में आपको बताएं तो पंजाब के बेशतर अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिशों का इम्कान है। तर्जुमान पीडीएमए का कहना है कि दरियाए सिंध में निचले दर्जे के सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। दरियाए रावी, चनाब, जहलूम, सतलुज में पानी का बहाव नॉर्मल है। रोद कोहियों में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र पीडीएमए और इंतजामिया अलर्ट है। पाकिस्तान महफूज हाथों में है। डिफॉल्ट का बयानिया बनाने वाले आज कहाँ हैं? आवाम को सोशल मीडिया से पैदा शुदा हिजान से दूर रखना रियासत की जिम्मेदारी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में कौमी यूथ कन्वेंशन से खिताब। जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं कि अवाम, हुकूमत और फौज में मजबूत रिश्ता पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की का ज़ामिन है। आज़ाद रियासत की अहमियत जाननी है तो लीबिया, शाम, कश्मीर और गजा के अवाम से पूछें। नौजवान हमारा कीमती सरमाया किसी सूरत ज़ाया नहीं होने देंगे। रिपोर्ट देखिए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में यूथ कन्वेंशन से खिताब। नौजवानों ने पाकिस्तान से खिताब में सिपा सलार ने कहा, रियासत की ये जिम्मेदारी है कि अवाम को सोशल मीडिया से पैदा शुदा हिजान और फितने के मुज़मरात से दूर रखे। अवाम, हुकूमत और फौज के दरमियान मजबूत रिश्ता ही पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की का ज़ामिन है। जो पाकिस्तान के डिफॉल्ट का बयानिया बना रहे थे वो आज कहाँ हैं? बहसीयत मुसलमान हमें नाउमीदी से मना किया गया है। खिताब के दौरान आर्मी चीफ ने कुरान पाक की आयात पढ़ी और अल्लामा इकबाल का शेर भी सुनाया। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। नेवर एवर लूज होप। अल्लाह ताला ने आपको मुसलमानों को एज मुसलमान यू आर फॉरबिडन टू लूज होप। अल्लाह ताला ने तो आपको कहा हुआ है कि वो आपको टेस्ट करेगा हर चीज़ पे। सूरह अनकबूत उठा के पढ़े, लिखा हुआ है अलिफ लाम मीम हसिब अन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या इंसान ये समझता है कि वो अपने मुंह से कहेगा कि मैं ईमान लाया और मैं उसको नहीं आजमाऊंगा? सिपा सलार ने कहा, आपकी आंखों की चमक देखकर ये यकीन हो जाता है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। आजाद रियासत की अहमियत जानी है तो लिबिया, शाम, कश्मीर और गजा के अवाम से पूछो। पाकिस्तान का सबसे बड़ा और कीमती सरमाया हमारे नौजवान हैं। हम किसी सूरत इसे ज़ाया नहीं होने देंगे। जब हम आपके जो है रोशन और चमकते चेहरे देखते हैं, आपकी आंखों की चमक देखते हैं, तो हमें यकीन हो जाता है कि हमारा मुस्तकबिल, इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल वो मजबूत हाथों में। और आज़ाद रियासत क्या है, इसकी अहमियत जाननी है तो आज लिबिया के लोगों से पूछें, शाम के लोगों से पूछें, और जब जो है वो इराक टूट फूट का शिकार था उस वक़्त उनके लोगों से पूछें, कश्मीर के लोगों से पूछें, गजा के मुसलमानों से पूछें कि एक आज़ाद ममलिकत और उसके अंदर सांस लेना कैसे होता है, अगर आपने इसकी अहमियत को जानना है। खिताब के बाद आर्मी चीफ ने नौजवानों के सवालों के जवाब भी दिए। बाराचनार में फसादात पर आर्मी चीफ ने कहा, कबाइल मिल बैठ कर जमीनी और फरोई तनाज़ात खत्म करने में मदद दें। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम 22 साल से पाक फौज के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार की मानंद खड़े हैं। मेरा ईमान है कि अल्लाह ताला हमें दहशतगर्दी के खिलाफ फतह मुबीन अता करेगा।
मुल्क मुआशी और दहशतगर्दी के चैलेंजेस का सामना है। चंद गलतियों से दहशतगर्दी की लहर दोबारा आई। सिपा सालार और हुकूमत यकजान और दो कालिब होकर काम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा पंजाब हुकूमत ने बिजली बिलों में जो रिलीफ दिया इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पंजाब हुकूमत ने अपने अखराजात में कटौती करके आवाम को रिलीफ दिया। नौजवानों की तरक्की के लिए तमाम तर वसाइल को बरूए कार लाएं। अगर पाकिस्तान का खादिम हूँ तो पाकिस्तान आर्मी का जो सिपह सलार मौजूद हैं, यकीन करें कि यकजा दो कालिब होकर सिर्फ पाकिस्तान के अजीम मकसद के लिए हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल बदकिस्मती से पिछले चंद सालों में बाज गलतियों के बिना पर दोबारा दहशतगर्दी ऊद कर आई है। पंजाब हुकूमत ने अपने सूबाई वसाइल से 45 अरब रुपए उन्होंने खर्च किए और 2 महीने के लिए जो भी घरेलू सार्फिन हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया। इसके ऊपर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। अगर हमें नौजवान नस्ल की तामीर और उनकी तरक्की के लिए तमाम वसाइल तरक्याती फंड से निकाल कर आपके कदमों में मैं निछावर करूं तो वो कम नहीं होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको खबर दें कि महकमा तालीम सिंध ने दहशतगर्दी का शिकार होने वाले वालिदैन के बच्चों को मुफ्त तालीम देने का फैसला किया है। कम आमदनी और शहीद होने वाले वालिदैन के बच्चों को निजी स्कूल्स में मुफ्त तालीम दी जाएगी। इस बारे में तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे शफकत अजीज इस वक्त हमारे साथ हैं। शफकत, मजीद क्या बताएंगे इस खबर के बारे में? देखिए, महकमा तालीम सिंध ने एक अच्छा और अहम फैसला किया है। उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें कहा गया है कि दहशतगर्दी का शिकार होने वाले बच्चे और उनके वालिदैन जो है वो उनके बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाएगी। कम आमदनी और शहीद होने वाले वालिदैन के बच्चों को भी निजी स्कूलों में मुफ्त तालीम दी जाएगी। एडिशनल डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल है रफिया जावेद, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो शहर में दहशतगर्दी का शिकार होने वाले वालिदैन हैं उनके बच्चों को मुफ्त तालीम जो है वो दी जाएगी। वालिदैन और असातिज़ा पर मुश्तमिल कमेटी कायम की गई है जिसके बाद वो कमेटी फैसला करेगी कौन से बच्चे जो है वो फ्री शिप के मुस्तहिक हैं। तकरीबन 10% बच्चों को जो है वो तमाम स्कूलों में मुफ्त तालीम देने की हिदायत पहले ही जारी की गई है। और जो स्कूल बहुत शुक्रिया आपका शफकत। खैबर पख्तूनख्वा में अरबों रुपए की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट ने यह भांडा फोड़ दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता माली साल की ऑडिट रिपोर्ट में मुख्तलिफ अशिया की खरीदारी और खिदमात से मुताल्लिक़ अखराजात में 285 अरब की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। मज़ीद इस बारे में हमारे नुमाइंदे इदरीस शेख से हम जानेंगे। जी इदरीस। जी बिल्कुल, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जो है गुज़श्ता माली साल की ऑडिट रिपोर्ट जारी कर दी गई है और इस रिपोर्ट में खरबों रुपए की केपीके हुकूमत की जानिब से बेज़ाब्तियों का इंकशाफ किया गया है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि मुख्तलिफ अशिया की खरीदारी और खिदमात से मुतल्लिक़ अखराजात में 283 अरब रुपए की बेज़ाब्तियां की गई। इसके साथ साथ कमर्शियल बैंक में खोले गए केपीके हुकूमत के बैंक अकाउंट से मुतल्लिक़ 63 अरब 38 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तियों की निशानदेही की गई है। केपीके हुकूमत जो है वो कौमी खजाने को 24 अरब 95 करोड़ 80 लाख रुपए की रिकवरी देने में नाकाम रही। इसके साथ साथ केपीके हुकूमत अपने अहम तरीन मनसूबों के दौरान 5 अरब 90 करोड़ 50 लाख से ज्यादा रकम कवानीन के खिलाफ खर्च की और माल इंतजाम गबन और कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए 474 अरब 72 करोड़ 90 लाख रुपए की बेज़ाब्तियां की गई। बहुत शुक्रिया आपके इदरीस, तमाम तर तफसीलात से आप हमें अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। वफाकी वज़ीर तजारत कराची में इस वक्त मीडिया टॉक कर रहे हैं। Initiated in the federal level, and then Balochistan government really took interest in bringing it to the province level, and we wanted to have it funded through our own financial budget. And again, at that point, there were a lot of people who were saying that it's going to be more costlier and it's going to be very difficult to really audit and make sure things are happening in the right way or not. But what I could really gather, especially keeping Balochistan in mind, fine, there are people who are going to benefit from it, the card and how we make those levels of control. But the private sector is going to benefit more from it, where hospitals really don't go. Then the only reason they don't go is because of the commercial viability, which is not there at all. So going into a rural belt in Balochistan especially, and Sindh, and I'm sure in Punjab and KP also, where you will get people who cannot really afford a basic health care. They would never go for a very extensive and more expensive healthcare program which they cannot afford. And this is one reason how the private sector business health sector has seen it.
where each individual now carries a worth of at least 1 million rupees. And in order to be beneficial to their community, how they are slowly and gradually uplifting their healthcare system. Where we just saw when I was there at SLIC in Islamabad, and we were just running down, and that was one of the interests which I wanted to know, that has it really improved the health sector within that facility which is now in the list. And I was very happy to see that how they are slowly and gradually improving their equipment, their services, trying to match to the requirement which SLIC has put in and the healthcare ministries jointly have put in. So once again, I would really like to congratulate you on that and your whole team, the doctors and the whole insurance team, which is really focusing it on this and trying to maximize the service and improve the service also. And we do see, while being over there, the data, the immense data, one of the biggest data in Pakistan, which is there now with SLIC, how it can benefit the provincial and federal government in healthcare policy. That's a very important part where the government can take benefit from this data. Because the data that SLIC has and the way it's been preserved and it's been managed really gives you a very diversified way of addressing not only diseases, but where people are coming from what sectors, how far they're traveling, what is their port of origin, and where they are basically heading for any basic healthcare need that is not being done at their area. So I think the next step of really helping the provinces and the federal government is going to benefit the people of Pakistan more, and especially the unprivileged people who are in areas who cannot really have a very good healthcare system within their rural village or their town. So my congratulations to you. I'm not reading my speech, though I would really prefer to read a speech because it keeps you more focused and to the point. But while I was just going through the points that you have mentioned, and especially this app program that is there, it's coming after a very long time, though it's a very small thing, but it gives you immense data and information for any holder and anybody else at your palm. And as the digitization is going, it's a good leap, and achieving more such objectives and more such goals is going to really benefit the people and the shareholders also. At the same time, I was just going through this farmer Kisan thing, and there are a few more programs which State Life is planning to bring up. And it's really good to see the diversification which State Life is trying to put more energy into. And I'm sure वज़ीर तिजारत जाम कमाल कराची में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। अभी आपको अहम खबर देंगे। LDA का लाहौर पाइन एवेन्यू के अतराफ मेगा ऑपरेशन जारी है। छतरी चौक ता वलेंशिया टाउन तक सड़क के अतराफ तजावुजात हटा दी गई हैं। LDA ने 50 से ज़ायद इमलाक से तजावुजात हटा दी हैं। इमलाक मालिकान ने सर्विस रोड और पार्किंग की जगह पर तजावुजात बना रखी थी। इस ऑपरेशन के बारे में मज़ीद तफसीलात अहमद कुरैशी से हम लेते हैं। जी अहमद। जी बिल्कुल, डीजी LDA ताहिर फारूक की हिदायत पर LDA ने पाइन एवेन्यू के तरफ जो है ये मेगा ऑपरेशन किया। छतरी चौक से लेके वलेंशिया तक सड़क के तरफ तजावजात जो है ये हटाई गई। इन्फोर्समेंट स्क्वाड ने 50 से ज्यादा इमलाक से तजावजात और बिल्डिंग मटीरियल हटाया। इन इमलाक में सर्विस रोड, सेटबैक और पार्किंग की जगह पर तजावजात इन्होंने बना रखी थी। बार बार वार्निंग और नोटिस देने के बावजूद तजावजात न हटाने पर यह ऑपरेशन किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अहमद। आलमी हालात वाक़यात में आपको बताएं, पायदार अमन के लिए मकबूजा जम्मू कश्मीर और फ़लस्तीन जैसे तनाज़ात को हल किया जाना चाहिए। मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती काउंसिल के ख़ुसूसी इजलास से खिताब। तनाज़ात के हल के लिए इलाक़ाई और बैन अक़वामी हिमायत की ज़रूरत पर उन्होंने ज़ोर दिया। कहा कि जब तक तनाज़ात हल नहीं होते दुनिया में पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। इसराइल की गज़ा में भारत की मकबूजा कश्मीर में नस्ल कुशी को रोका जाए। सलामती काउंसिल की जिम्मेदारी है कि गज़ा में जारी नस्ल कुशी की जंग को ख़त्म करे। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए नया कौमी एक्शन प्लान बनाया है। कौमी एक्शन प्लान मकामी लोगों के साथ मिलकर दहशतगर्दी को खत्म करने पर मबनी है।